कैसा हो गया? अकड़ से काम तो हो सकता है, अकड़ से काम तो हो जाएगा, दादागिरी से काम तो हो जाएगा, लेकिन कितने बार होगा? एक ही बार होगा। लेकिन विनम्रता से कितने भी बार हो जाएगा। विनम्रता एक चाबी रूपी विनम्रता से हम सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अहंकार के हथौड़े से एक बार ताला खुल सकता है, लेकिन खुल तो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन चाबी कैसे होती? जब भी खुलती तो कैसे होती? कैसे होती? घुमाते बिना घुमाए खोले। आप सोचते हैं चाबी लगाई, खुल ताला खुल जाएगा? नहीं खुलता। कब खुलेगा? जब उसको झुकाएंगे। जब तक झुकती नहीं है तब तक ताला खुलता नहीं है। विनम्रता की चाबी से हम ताला को खोलते हैं, वो हमेशा खुलता रहता है, हमेशा ताला सुरक्षित रहता है। लेकिन हथौड़े से ताला खुल तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसे जो कार्य विनम्रता से होता है, जो कार्य प्रेम से होता है, जो कार्य सौहार्दता से होता है, वो कार्य अहंकार से होता नहीं। एक अम्मा जी थी, बोले, मैंने पूछा उनसे सुखी हूँ? उन्होंने कहा बहुत सुखी हूँ। मैंने कहा अम्मा बताओ तो सुखी होने का राज क्या है? सुखी होने का राज क्या है? बोले सुखी होने का राज ये है कि मेरी 3 बेटी थी। कितनी बेटी थी? 3 बेटी थी। और मैंने विचार किया था कि मेरी 3 बेटियों की शादी उस जगह पे हो जहां पर लड़के की मां ना हो। क्या ना हो? लड़के की मां ना हो, मतलब लड़के की सास ना हो। और देखो किस्मत ऐसी कि मेरी 3 बेटियों की जहां पर शादी हुई है वो एक की भी सास नहीं है। मैंने कहा तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं है? बोले माता जी बस एक दुख है। मैंने कहा कौन सा दुख है? बोले दुख इस बात का है कि मेरा एक बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? उसकी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा अम्मा जब आप बढ़ाओगी तभी तो शादी होगी, क्योंकि जब आपने अपने बेटे के लिए सोचा कि सास ना हो तो आप रहेंगे तो आपके बेटे की शादी कैसे होगी? तो जैसा कहने का मतलब ये कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए क्यों नहीं चाहते? हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहने लग जाए तो जीवन में स्वर्ग का अवतार हो जाए। लेकिन हम होता ये है कि हम चाहते तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के लिए सोचते बुरा है। जैसे हमको प्रेम अच्छा लगता है, हमको प्रशंसा अच्छी लगती है, हमको गीत अच्छे लगते हैं, हमको गाली खराब लगती है, हमको हमारी निंदा खराब लगती है, हमको अच्छा व्यवहार हमको अच्छा लगता है और खराब व्यवहार हमको बुरा लगता है। यदि हमारी कोई तारीफ करे तो कैसा लगता है? चीनी भाभी, यदि आपकी खूब तारीफ करे, कोई खूब सुंदर हो, खूब अच्छी हो, खूब काम करती हो, खूब ध्यान रखती हो घर परिवार वालों का, मन में चेहरे में क्या आ जाती है? रौनक आ जाती है, चमक आ जाती है। और यदि वही कोई निंदा करे, कोई कह दे वो खराब है, अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? चेहरा मुरझा जाएगा। विचार करना, 2 शब्द प्रशंसा के सुनने से हमारे चेहरे में रौनक आ जाती है और वही 2 शब्द निंदा के सुनने से हमारे चेहरे की रौनक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही हमको दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए।
जैसा हम अपने लिए सुखी जीवन चाहते। कौन कौन चाहता कि सुखी रहें? हम लोग चाहते ना। और यही वजह है कि जब हम मंदिर में आते हैं तो क्या बोलते हैं? सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसे ही सोचते हैं।